आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको जाना होगा। स्वामी जी कहते हैं पहले तो आप वहां जाइएगा जहां पर मेरी और आपकी समाधि बनी हुई है पहले की, पूर्व जन्म की। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद आप जाएंगे हिमालय में, सुन शिखर में। उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। आचार्य श्री सोचते हैं कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद 3 साल के बाद आप जाइएगा हिमालय में, सुन शिखर, मैं उस समय आपके साथ रहूंगा। दोनों बातें जो हैं मैच नहीं करती हैं। आचार्य श्री स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 3 साल बाद जाते हैं सुन शिखर हिमालय। उस समय क्या घटना घटती है, बड़ी अजीब घटना घटती है। आचार्य श्री का शरीर स्थूल प्रकृति का था। सुन शिखर पहाड़ पर है, वहां पर जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ऊंचाई पर है। आचार्य श्री चल पड़ते हैं सुन शिखर की चढ़ाई पर। शरीर जो है लथपथ हो जाता है पसीने से। एक आवाज आती है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। आचार्य श्री को प्यास लग जाती है। सेवक से कहते हैं पानी पिलाओ। सेवक पानी लाता भी है। फिर आवाज आती है, पसीना हुआ है और पानी पिएंगे, जानते हैं क्या हो जाएगा? सर्दी और गर्मी दोनों हो जाएगी। आचार्य श्री आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। फिर शब्द होता है, यही चले हैं पहाड़ पर चढ़ने, बहादुर थकता है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। अंत में आचार्य श्री वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर गुफा है। उस गुफा को कोई बनाया नहीं है, किसी कारीगर ने उस गुफा का निर्माण नहीं किया है। वह जो गुफा है प्राकृतिक है, कुदरती है।
जहां पर हमारे सदगुरुदेव ने स्वर वेद को लिखा। जब आचार्य श्री वहां प्रवेश करते हैं गुफा के अंदर, तो फिर शब्द होता है, देख लीजिए यही वह स्थान है जहां पर मैंने स्वर वेद को लिखा। आचार्य श्री कहते थे, स्वामी जी अंतिम काल तक कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं, हमेशा यही कहते रहे कि योगी शरीर को छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा, सभी कार्य में ऊपर से करता रहूंगा, सभी भक्तों शिष्यों का योगक्षेम करूंगा, सबको ऊपर से देखता रहूंगा। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने ये भी निर्देश दिया था कि मुझको याद कहां से आप करेंगे, मेरा आवाहन कहां से होगा। आवाहन करने का, याद करने का, शक्ति को कैच करने का, पकड़ने का भी एक मंडल है, एक भूमि है। सद्गुरु विधान से जब हमारी चेतना उस विशेष मंडल पर केंद्रीभूत हो जाती है, तो सद्गुरु की आवाज वहां पर प्रकट होती है। सद्गुरु को हम वहां पर देखते हैं, उनके संकेत को प्राप्त करते हैं। उसका भी एक विशेष भेद रहस्य है। आचार्य श्री कहे कि स्वामी जी ने कहा कि आपके मन के ऊपर मेरा अधिकार रहेगा। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी कहते थे कि मैं काया प्रवेश की विद्या जानता हूं, दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए इसका मैं मास्टर हूं। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि काया प्रवेश होता है किसके अंदर, जो मुर्दा होता है। वहां पर तो संगम है त्रिवेणी का, गंगा की धारा अविचल बहती रहती है, लेकिन संजोग से कोई वहां मुर्दा नहीं मिला। तो स्वामी जी ने कहा कि अब तो मैं वहां जाऊंगा
जो बच्चा गर्भ में आ गया है उसको निकाल दूंगा वहां से और अपने प्रवेश कर जाऊंगा। स्वामी जी आचार्य से कहते हैं कि यह कार्य करता है योगी, लेकिन विधान है कि काया प्रवेश किया जाए मुर्दे के अंदर। लेकिन मैं क्या करूं, यहां तो कोई मुर्दा दिखाई देता नहीं। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। उनका एक सेवक था, बहुत प्रिय सेवक था, उसके अंदर प्रयोग किया तो वह लगा घबराने, उसको चक्कर आने लगे। कहा कि स्वामी जी अपनी शक्ति को समेट लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद आचार्य जी कहते थे कि स्वामी जी ने कहा कि अब तो मैं प्रवेश करूंगा गर्भ के अंदर और वहां जो बालक है उसको निकाल दूंगा और स्वतः उसमें चला जाऊंगा। तो योगी के अंदर वह कला है, वह विद्या है। आचार्य श्री कहते थे स्वामी जी को ज्ञान था काया प्रवेश का, अंतर ध्यान का। उन्हें ज्ञान था कि शक्ति को कैसे अर्ध से ऊर्ध्व में किया जाए। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी कहते थे कि जब तक सुषुम्न प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं, जब तक बंड कपाट खुलेगा नहीं, तब तक विहंगम योग का जो दर्शन है कभी भी समझ में नहीं आएगा। विहंगम योग की जो साधना है वह तो आरंभ होती है प्रकृति से परे होने पर। आप साधना करते हैं प्रथम कोटि का, दूसरी कोटि का, तीसरी कोटि का, वहां पर तो विहंगम योग है ही नहीं। विहंगम योग का आधार तो चौथी कोटि में है और वह आधार जड़ नहीं है, वह चेतन है। आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने अपने जीवन के अंदर बहुतों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, बहुतों को सुषुम्न पराह कराया था, बहुतों का बंद कपाट खोला था। आचार्य श्री कहते थे स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप मेरा भंडारा कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या की विधि पर आप बैठे हुए हैं। एक शिष्य पूछता है सभा मंडप में खड़े होकर के
कि स्वामी जी अपने समय में जब भजन गाते थे तो शिष्यों के अंदर थर्राहट होती थी, कंपन होता था, चेतना ऊर्ध्व होती थी। क्या अब संभव है? तो उस समय आप मुझको याद कर लीजिएगा और मुझको याद करके साहेब की वाणी बोलना आरंभ कर दीजिएगा। जैसे ही सेवक ने पूछा कि क्या अब वह संभव है, आचार्य श्री को स्वामी जी की बात याद आ गई और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने जिस शब्द का उच्चारण किया, जिस अनुभव वाणी का प्रयोग किया, भजन गाते ही सभा मंडप में मच गया हड़कंप। कई शिष्यों की चेतना ऊर्ध्व हो गई, सुषमन का प्रवाह हो गया, बंद कपाट खुलने लगा। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने जो भी भविष्यवाणियां की थी उस समय मुझे संदेह होता था, लेकिन समय काल से सभी भविष्यवाणियां जब व्यवहार में उतरने लगी तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वामी जी के अंदर क्या शक्ति है।